हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू @इंग्लिश एग्जाम। फ्रेंड्स, घटना चक्र की सीरीज में जो हम शेक्सपियर का टॉपिक कर रहे थे उसमें 115 क्वेश्चन हो गया था हमारा, और आगे का जो क्वेश्चन है 151 से आज हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा फोर्थ नंबर का लेक्चर है। तो फ्रेंड्स, ये आप ये भी देख लीजिए कि ये टीजीटी पीजीटी का जो ये वाला बुक है घटना चक्र, इसमें से क्वेश्चन कराया जा रहा है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, 151 नंबर क्वेश्चन से हम चालू करते हैं। तो 151 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन। विलियम शेक्सपियर जन्म कब हुआ था? 1564 में। 152 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, हु इज़ द हीरोइन ऑफ शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट। यानी टेम्पेस्ट में हीरोइन कौन रहती है शेक्सपियर के वर्क में? तो वो रहती है मिरांडा। मिरांडा कौन रहती है? प्रॉस्पेरो की बेटी रहती है, जो कि ड्यूक रहता है, वेनिस किया जाता है। इसके जो भाई रहते हैं प्रॉस्पेरो, इसके पिता हैं प्रॉस्पेरो। प्रॉस्पेरो को जो भाई रहता है वो प्रॉस्पेरो को अपना वहाँ का राज हड़प के इसको भगा देता है। तो ये लोग क्या करते हैं, वेनिस होने के बाद मिरांडा उस टाइम पे 3 साल की रहती है, प्रॉस्पेरो के साथ आइसलैंड में रहने चली जाती है अपने पिता के साथ। मिरांडा क्या है यहाँ पे टेम्पेस्ट में? ये हीरोइन है टेम्पेस्ट की। 153 नंबर का क्वेश्चन है, वेनस एंड एडोनाइस इज अ पोएम रिटन बाई। वेनस एंड एडोनाइस जो पोएम है किसके द्वारा लिखा गया? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। इसमें इसको बोलते हैं, शेक्सपियर खुद ही बोलते हैं अपने वर्क को, फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। और बोलते हैं कि ये जो है ये 6 लाइन स्टेंजा है, फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन है, और ये एड्रेस किया गया है हेनरी वर्ड्सवर्थ या फिर अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। 154 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, विलियम शेक्सपियर मेजर फॉर मेजर। विलियम शेक्सपियर का जो मेजर फॉर मेजर है वो वर्क क्या है? वो है कॉमेडी। क्या है फ्रेंड्स? कॉमेडी है। 155 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, हु इंट्रोड्यूस द सोनेट इन इंग्लिश पोइट्री। यानी सोनेट को इंग्लिश पोइट्री में कौन इंट्रोड्यूस किया है? तो वो किए हैं थॉमस यार्ड। और इंट्रोड्यूस जो आपका सोनेट है उसके साथ नाम और लोगों का भी आता है। किसका आता है? ये देखिए फ्रेंड्स, जो सोनेट इंट्रोड्यूस हुआ था वो शेक्सपियर के कुछ ही समय पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। यानी शेक्सपियर के हाथ में जाने के लिए ये जो सोनेट है कुछ हद तक तैयार हो गया था। और इसके साथ नाम जुड़ा रहता है अर्ल ऑफ सरे। अर्ल ऑफ सरे का नाम जुड़ा रहता है, हेनरी हावर्ड का नाम जुड़ा है किसके साथ? सोनेट के साथ। 156 नंबर का क्वेश्चन है, हु रोड द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। यानी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो क्रिटिकल वर्क है वो कौन लिखा है? वो लिखे AC ब्रैडले। कौन लिखे हैं? AC ब्रैडले, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। 157 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ वी आर मार्क्ड टू डू डाई। यानी यदि हम चिन्हित किए गए हैं मारने के लिए, ख़त्म होने के लिए, अपने देश के लिए, तो हम काफ़ी हैं। लेकिन जो बचेंगे जीने के लिए, वी आर इनफ टू डू आवर कंट्री। यानी हम अगर चिन्हित हैं अपने देश के मृत्यु के लिए तो ठीक है, ठीक। एंड इफ़ टू लिव द फ्यूअर मैन। यदि कुछ लोग जो बच रहे हैं, द ग्रेटर शेयर ऑफ ऑनर, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए। ये कौन बोलता है? ये किंग हेनरी बोलता है। ठीक है फ्रेंड्स। और विलियम शेक्सपियर का जो वर्क है हिस्ट्री प्लेस, वो 10 हिस्ट्री प्लेस है शेक्सपियर का, जो कि हेनरी 5th एंड रिचर्ड 3rd जो है ये इनका बहुत फेमस या मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम है इनका। 158 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, चूज द वन दैट डज नॉट मैच। यानी एक चूज करिए जो कि मैच नहीं कर रहा है। टच स्टोन कैरेक्टर जो है ये फूल्स है। टच स्टोन जो है फूल का कैरेक्टर है, यानी कैरिकेचर है, यानी कॉमेडियन कैरेक्टर है ये, एज यू लाइक इट का। और गोनरिल जो रहती है वो किंग लियर जो है राजा रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा इसकी 3 बेटियां रहती हैं। गोनरिल जो रहती है पहली बड़ी बेटी रहती है, रीगन 2nd नंबर की बेटी रहती है, और कॉर्डेलिया 3rd नंबर की बेटी रहती है। तो जो पहली और दूसरी बेटी रहती है वो चापलूस रहती है, 3rd नंबर की जेन्युइन लव करती है अपने पिता से। ये क्वेश्चन आता है कि जो गोनरिल, रीगन, कॉर्डेलिया, जो कॉर्डेलिया रहती है वो अपने पिता से किस तरह से प्यार करती है या फिर व्यवहार करती है? तो वो जेन्युइन प्यार करती है अपने पिता से। और गोनरिल और रीगन जो रहती है ये सब चापलूस रहती हैं, हमेशा किंग लियर की चापलूसी करती हैं अपने पिता की। तो ये भी कैरेक्टर सही है, इसमें मैच कर रहा है। अब चिन्ना कौन था? चिन्ना जूलियस सीजर में एक कैरेक्टर था
जो कि जूलियस सीजर में दिखाया गया है चिन्ह कैरेक्टर। और गोब्बो कौन था? तो गोब्बो था आपका फ्रेंड्स उसमें था, मर्चेंट ऑफ वेनिस में था, 12th नाइट में नहीं था, मर्चेंट ऑफ वेनिस में था। जो गोब्बो रहता है लंसेलॉट गोब्बो और उसका बेटा रहता है। तो जो गोब्बो रहता है ये साइलॉक जो कैरेक्टर है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, उसका साइलॉक का क्या रहता है, ये सर्वेंट रहता है। 159 नंबर का क्वेश्चन है, ऑल द वर्ड्स स्टेज ऑकर्स इन शेक्सपियर, यानी ऑल द वर्ड्स और स्टेज यानी पूरा संसार क्या है, एक रंग मंच है। यानी नाटक का जो मंच होता है वो पूरा जो संसार है वो नाटक का मंच है, यानी रंग मंच है। ये किस में बोला जाता है फ्रेंड्स? तो ये बोला जाता है एज यू लाइक इट में। किस में बोला जाता है? एज यू लाइक में, लाइक इट में। और ये कौन बोलता है? ये बोलता है जैक बोलता है। जैक को क्या बोलते हैं? जैक को मेलंकली मैन भी बोलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मेलंकली रहता है, उदास रहता है। तो जितना भी इंटेलेक्ट बातें बोलता है इसमें 12 एज यू लाइक इट में बोला गया है वो सब का सब बोला गया है जैक के द्वारा। जैक बोलता है ड्यूक सीनियर से, जो कि बेनिस रहते हैं, फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में रहते हैं, अपने कुछ अटेंडेंट के साथ में रहते हैं और जैक के भी साथ में रहते हैं। तो जैक ड्यूक सीनियर से बोलता है ऑल द वर्ल्ड्स और स्टेज ऑल एंड ऑल द मेन एंड वुमेन आर मेरली प्लेयर्स, यानी जो हमारा संसार है वो एक स्टेज की तरह है और जो हम स्त्री और पुरुष हैं वो उसमें के क्या हैं, एक नायक नायिका या पात्र हैं उसमें के। 160 नंबर का क्वेश्चन है, सर टॉबी ब्लेंच। सर टॉबी ब्लेंच जो है ये कैरेक्टर है किस में है? ये है आपका 12th नाइट में। 12th नाइट में जो ओलिविया रहती है ना, उसका एक अंकल रहता है जो कि बहुत ज़्यादा पार्टी सार्टी करता है, ड्रिंक करता है। कौन रहता है? टॉबी बेंच, जो कि 12th नाइट में है। ये लोगों को जुटा करके ओलिविया जो रहती है, प्रिंसेस रहती है वहाँ की, उसके पैसे पर वहाँ पे हमेशा पार्टी करता है, ड्रिंक करता है। 161 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन वेन शैल वी थ्री मीट अगेन एंड थंबर लाइटिंग और इन रेन, यानी 3 विचेस का आप नाम सुने होंगे मैकबेथ में। मैकबेथ में जो 3 विचेस रहती हैं तो सब क्या बोलती हैं? वेन शैल वी थ्री मीट अगेन, फिर हम तीनों कब मिलेंगे। तीनों चुड़ैल बोलती हैं, यानी फिर हमारा तीनों का मिलन कब होगा? इन थंडर लाइटिंग और इन रेन। तो बोलती हैं सब इन थंडर, यानी जब गड़गड़ाहट होगी, लाइटिंग चमक होगी, एंड इन रेन जब बारिश होगी। यानी फ्रेंड्स जो बुरी आत्माएं होती हैं वो कब आती हैं? जब बिजली कड़कता है, बारिश होता है, चमकता है, तभी सब आती हैं। तो ये इंडिकेशन जो रहता है थंडर लाइटिंग रेन, ये सब क्या रहता है? ये बुरी आत्माओं के मिलन का समय रहता है। ये इंडिकेशन होता है शेक्सपियर में, यानी जब भी ये गड़गड़ाहट चमक ये सब होता है ना, तब तीनों चुड़ैलें जो होती हैं मिलती हैं। 162 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द लिटरेरी नेम ऑफ द एज ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर का लिटरेरी नेम क्या है एज का? तो वो है फ्रेंड्स एलिजाबेथन एज। यानी एलिजाबेथ जो रहती है ना, क्वीन एलिजाबेथ 1558 टू 1603 तक ये यहाँ पे राज करती हैं इंग्लैंड पे। कब करती हैं? जब ये शेक्सपियर का टाइम रहता है ना, उस टाइम पे एलिजाबेथन एज चलता है लिटरेरी पीरियड में। 163 नंबर का क्वेश्चन है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब द 7 एजेस ऑफ मैन। 7 एजेस ऑफ मैन ये भी बताया गया एज यू लाइक इट में। अभी हम आपको बताना है जो जैक रहता है वो ड्यूक सीनियर से बोलता है कि हम जो इंसान हैं वो इंसान जो है एक रंगमंच के एक कलाकार हैं, यानी नायक नायिका हैं, और हम अलग। फिर उसके बाद का ये स्टेटमेंट रहता है 7 एजेस ऑफ मैन। उसके बाद बोलता है कि हमारा जो जीवन है वो 6 भागों में विभाजित है, यानी बचपना रहता है, उसके बाद और अवस्थाएं आती हैं धीरे धीरे करके, और आखिरी तक ये अवस्थाएं किस किस तरह से अपना रोल अदा करती हैं इसको बताता है। किसमें बताता है? एज यू लाइक इट में। इसमें फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को डाउट में रखा गया है इसमें, लेकिन आप आंसर जान लीजिए एज यू लाइक इट होता है। इसका आंसर है जो जैक बोलता है ड्यूक सीनियर से, और इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इस वजह से यहाँ पे डाउट में रखा गया है क्वेश्चन। लेकिन सही आंसर आपको आना चाहिए कि एज यू लाइक इट का था। 164 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, वीनस एंड एडोनाइस इज अ पोएम। भाई वीनस एंड एडोनाइस जो पोएम है किसके द्वारा लिखा है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। 165 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है,
शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम वॉज अटर्ड बाई, ये बेन जॉनसन बोलते हैं फ्रेंड्स। बेन जॉनसन जो कि इनके कंटेम्प्रेरी रह चुके हैं, इनको बहुत ज़्यादा सम्मानित किए हैं। और कैसे कैसे किए हैं, जैसे ये बोले हैं इनको कि जो शेक्सपियर हैं वो इसमें बोल रहे हैं कि शेक्सपियर केवल एक एज के नहीं बल्कि हमेशा के जो हैं वो महान हैं। वो केवल एक जो हमारा जो समय चल रहा है इसी समय के नहीं बल्कि हमेशा के लिए क्या है, महान है। और एक और स्टेटमेंट रहता है बेन जॉनसन का जो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं, उसमें बोलता है कि ये लेस लैटिन एंड स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इनका वो रहा है, एजुकेशन रहा है। और भी उनके बहुत सारे कोटेशंस हैं, आप सबका सब अपना नोट कर लीजिएगा। द लाइन्स अपीयर इन प्रीफेस टू द फर्स्ट फोलियो एलॉन्ग विद द अदर ग्लोरियस एलिजिस पोएट्री फ्रॉम हॉलैंड एंड लियोनार्डो डिगर्स एंड जेम्स मेबल। 166 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम वेयर हैव दीज लाइन्स बीन टेकन एंड हु इज द स्पीकर, यानी ये लाइन कहाँ से ली गई है और कौन बोला है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटल लाइफ इज राउंडेड विथ अ स्लीप, यानी ये बोलते हैं ना कि हम जो हैं हम क्या हैं, एक स्टफ है यानी बेवकूफ़ हैं। एज ड्रीम आर मेड ऑन आवर लिटल लाइफ एंड राउंडेड विथ अ स्लीप, जो हमारा जो लाइफ है ना वो क्या है, राउंडेड है, घुमा हुआ है नींद की तरह, स्वप्न की तरह, ठीक है। और हम इसमें क्या करते हैं, अपना स्वप्न बनाते हैं। ये कौन बोला है, तो ये बोले हैं प्रॉस्पेरो, किसमें, टेम्पेस्ट में। फ्रेंड्स जो प्रॉस्पेरो रहता है ना, प्रॉस्पेरो वो मैजिशियन रहता है, उसको बहुत सारी जादुई शक्तियाँ सीखा था, वो बहुत सी चीज़ें करता था अपने शक्ति से। ये कौन रहता है, प्रॉस्पेरो रहता है, जो कि बैनिश, उसके जो भाई रहते हैं वो उसको बैनिश कर देते हैं टेम्पेस्ट वर्क में। और ये अपनी बेटी मिरांडा के साथ, जब मिरांडा 3 साल की रहती है तो उसको लेकर के आइसलैंड पे पहुंच जाता है। 167 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द लाइन टाइगर्स हर्ड wrapped इन अ प्लेयर्स हाइड अबाउट शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर के बारे में जो रॉबर्ट ग्रीन है ना वो बोलते हैं टाइगर्स हर्ड wrapped इन द प्लेयर्स हाइड, यानी एक चीते का हृदय वाला जो है, एक जो चीते का हृदय रखने वाला जो कि एक प्लेयर के रूप में छुपा हुआ है, शेक्सपियर को बोलते हैं। कौन बोलते हैं, रॉबर्ट ग्रीन। 168 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इट इज बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वाज फाउंडेड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन, यानी जो शेक्सपियर रहते हैं ना, ऐसा बताया जाता है कि शेक्सपियर जो है 88 में भाग जाते हैं। और कहाँ भाग जाते हैं, ये लंदन भाग जाते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें ये बोला जाता है कि ये क्यों भाग जाते हैं वहाँ पे छोड़ करके, तो वो भाग जाते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, एक हिरन की चोरी में पकड़े जाते हैं। और हिरन किसका रहता है, तो वो कहाँ से चोरी करते हैं, तो वो थॉमस लूसीज पार्क से, एक थॉमस लूसी पार्क है वहीं से डियर चुराते टाइम पकड़े गए थे, इस वजह से वो भाग गए थे छोड़ करके। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आया हुआ है और आता भी है हमेशा। थॉमस लूसीज पार्क कहाँ से चुरा रहे थे, थॉमस लूसीज पार्क से चुराते हुए पकड़े गए थे। 169 नंबर का क्वेश्चन है, विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर वाज नॉट इंक्लूड इन द फर्स्ट फोलियो 1623। फ्रेंड्स 1623 में फर्स्ट फोलियो आया, अब इसी का उल्टा कर दीजिए 1632, इसमें क्या आया था, सेकेंड फोलियो आया था। और ये कौन पब्लिश किया था, हेमिंग एंड कैंडल, ये नाम आप ऐसे थोड़ा सा प्रोनाउंस करिए, हेमिंग एंड कैंडल, तो आपको याद हो जाएगा। और इसमें से कौन सा ओमिटेड था, वो था पेरिकल्स को छोड़ करके 36 प्ले जो है इनके पब्लिश किए गए थे फर्स्ट फोलियो में। किसके द्वारा, हेमिंग एंड कैंडल के द्वारा। वेनस एंड एडोनाइस बाय शेक्सपियर वाज रिटन इन स्टेंजा ऑफ। फ्रेंड्स हमने आपको बोला था कि जो वेनस एंड एडोनाइस का स्टेंजा पूछे तो आप क्या करेंगे, देखिए काउंट कर लीजिए, एडोनाइस का 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 लाइन स्टेंजा। ये क्या है, वेनस एंड एडोनाइस। फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन शेक्सपियर का, एड्रेस्ड टू अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, ठीक है फ्रेंड्स। और ये 1593
1803 में लिखा गया था। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ था ना, प्लेग फैल गया था। कहाँ पे? इंग्लैंड पे। इंग्लैंड में प्लेग फैल गया था, तो जो थिएटर्स थे वो क्लोज हो गए थे। तो इस दौरान ये क्या किए शेक्सपियर, ये पोएम अपना लिख दिए, वीनस एंड एडोनाइस और एक उनका था रेप ऑफ ल्यूक्रेस। ये दोनों वर्क उसी टाइम लिखे थे। चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थोड़ा लेक्चर्स को हम शॉर्ट में रखते हैं, आपको भी शायद देखने में आसानी हो, ज़्यादा डेटा लगता होगा या फिर और इश्यूज आते होंगे, तो हम सोच रहे हैं कि लेक्चर्स को थोड़ा शॉर्ट में ही करें। डेली 20 लेक्चर्स को कवर करें, और 20 में आपको बहुत कुछ कवर हो जाएगा अगर आप ध्यान से उसका डिटेल्स देखेंगे तो। चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू। और लेक्चर अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है फ्रेंड्स।